165 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जिसे हम ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। दरअसल इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड इसलिए रखा गया क्योंकि ईयर 1722 में जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगोविन गलती से अपने बोट के जरिए इस आइलैंड पर आ जाता है। जिस दिन वो एक्सप्लोरर यहाँ आया होता है वो ईस्टर संडे का दिन था, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा गया। जब जाकोब रोगोविन इस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समंदर की तरफ अपनी पीठ दिखाकर खड़े हैं। रोगोविन उन स्टैचूज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और उस आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब वो आइलैंड के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे ऐसे ही स्टैचूज पूरे आइलैंड में बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ स्टैचूज खड़े थे तो कुछ जमीन पर पड़े हुए मिले, जिन्हें हम आज के टाइम पर पियो कामत स्टैचूज के नाम से जानते हैं। ईयर 1700 से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे, मगर इन स्टैचूज को किसने क्यों कब बनाया इसका आंसर उन आइलैंड के निवासियों को भी नहीं पता था। आज की डेट में बिना प्लेन की मदद से इस आइलैंड पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इससे नजदीकी पिकाइन आइलैंड 2075 किलोमीटर दूर है और 500 लोगों की आबादी वाला मैंगरेवा आइलैंड इस आइलैंड से 2600 किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली के टेरिटरी में आता है, फिर भी ईस्टर आइलैंड चिली से 3512 किलोमीटर दूर स्थित है और प्लेन को चिली से आइलैंड तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। इस छोटे से आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद है जिन्हें मोई कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टैचूज को आज से करीब 700 साल पहले 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जिनमें से कुछ स्टैचूज आइलैंड के बॉर्डर पर है तो कुछ स्टैचूज बिना शरीर के सिर्फ चेहरे के साथ जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं। जब 2012 में उन स्टैचूज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उन स्टैचूज के नीचे खुदाई की गई, तब ये पता चला कि उन स्टैचूज की पूरी बॉडी को जमीन के अंदर दफनाया गया था। उनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट है, जिसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक इनकम्प्लीट स्टैचू भी मिला जिसका हाइट 70 फीट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्टैचू को कंप्लीट किया होता तो शायद इसका वेट 300 टन जितना होता। बड़े बड़े पत्थरों से स्टैचूज को बनाकर आइलैंड के अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा करना, ऐसा लगता है कि यह काम इंसानों की बस की बात ही नहीं है। और कुछ सालों तक यह माना जाता था कि इस काम को एलियंस ने किया है। कुछ सालों के बाद रिसर्चर्स को यह पता चला कि उसी आइलैंड में मौजूद वॉल्केनो के वॉल्केनिक ऐश स्टोन से इन स्टैचूज को बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक स्टैचू को बनाने में 12 मेंबर की टीम को 1 साल लग जाता होगा। मगर अब सवाल ये उठता है कि इतने वजनदार स्टैचूज को वॉल्केनिक साइट से आइलैंड के अलग अलग जगह पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि इतने भारी भरकम स्टैचूज को बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से ट्रांसपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। मगर एक्सपर्ट्स को उन सारे गिरे हुए स्टैचूज से ये पता चला कि जो स्टैचू स्लोप पे गिरे हुए मिले वो मुंह के बल और जो पीठ के बल गिरे हुए मिले वो चढ़ाई पे पाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि स्टैचूज ट्रांसपोर्ट के दौरान स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट करते वक्त गिर के टूट गए होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैचूज को रस्सी से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और धीरे धीरे आगे मूव किया जाता था। मगर एक लास्ट चीज को सॉल्व करना अभी भी बाकी है। कौन थे वो लोग जिन्होंने 1000 स्टैचूज को बनाया और क्या आपत्ति आ गई कि कुछ स्टैचूज को इनकम्प्लीट छोड़कर आइलैंड से निकलना पड़ा। बहुत सारे थियोरीज ये कहती है कि रापा नुई आइलैंड पर 17,500 पॉलिनेशियन लोग रहते थे और वो ईयर 300 में यहाँ आए थे। ईस्टर्न आइलैंड से 25 पोलन एविडेंस मिल चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे पाम ट्रीज के हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि पॉलिनेशियन लोग फार्मर्स थे और उनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो खेतीबाड़ी कर सके और वो पाम ट्रीज उनके किसी काम के नहीं थे। इसीलिए पॉलिनेशियन लोगों ने उस जंगल को पूरा जला दिया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया था। शुरुआत में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर टाइम के साथ साथ वहाँ की जमीन बंजर हो गई, जिसकी वजह से वो लोग आपस में ही लड़ने लगे और कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन स्टैचूज को पॉलिनेशियन लोगों ने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया होगा, मगर कुछ लोगों को लगता है कि इसका कुछ और ही पर्पस था।
आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।